बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले 2 घंटों से कुछ ऐसी खौफनाक बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी खौफनाक खबरें चलवाई जा रही हैं जो आज से पाकिस्तानी सियासत में नहीं हुआ और ना ही कभी हुआ था। तो जनाब, उस सब के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी खबरें बताना चाहता हूं कि सिटिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की कोशिशें और फिर शहबाज शरीफ का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना, आर्मी चीफ को कत्ल करने की साजिश का फिर आखिर जो है वो भांडा फूट चुका है। कातिल कौन निकला है और सारा कत्ल का इल्जाम जो इमरान खान पर डालने की कोशिश की जा रही थी, अब असल कातिल का जो है वो नाम सामने आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खौफनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है और शहबाज शरीफ के औसान खता हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ अंदर की खबर है और पूरी खबर का हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है और फिर अंदाजा आपको हो जाएगा कि असल कातिल है कौन। और दूसरी खबर पर आज हमने जनाब बात करनी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा, तारीख जो है वो भी सामने आ चुकी है कि कब इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा और अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और चीन भी इमरान खान की हक में इस वक्त सामने आ चुका है, जिसने GHQ को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। इस पर भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्मी चीफ की बीवी जो है वो भी मैदान में आ चुकी हैं, उसकी आखिर वजह क्या है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि जुल्फिकार बुखारी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। हालांकि 9 मई के वाक़यात जब हुआ और जो सारा मामला था तो उस वक्त जुल्फिकार बुखारी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी जनाब इनके ऊपर जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दिगर दफात जो हैं वो मुकदमे में दर्ज की गई हैं और वो मुकदमा दर्ज करके जनाब उनको जो है वो गिरफ्तार करने के वारंट जारी हो चुके हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ जो है बड़ा तेजी से आजकल आपको मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। और फिर जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं। निगरान हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर हैं आबी वसाइल के, उन्होंने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात में एक दिन की भी ताखीर नहीं की जाएगी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का निगरान हुकूमत पर इत्तफाक हो चुका है। हुकूमत और इत्तेहादी आइन और कानून के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद होने में यकसू हैं, क्योंकि शफाफ और गैर जानिबदाराना आम इंतखाबात का ही बहरान का वाहिद हल है। IMF का मुआहदा पर दस्तखत और बजट इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है और महंगाई में कमी आना जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस हवाले से जनाब पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात होंगे, लेकिन नून लीग जो है वो ये चाहती है कि इंतखाबात को डिले किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का भी असल प्लान ये है कि जैसे ही निगरान सेटअप लाया जाएगा तो 3 से यानी कि 6 माह से लेकर 1 साल तक मुल्क में मुआशी इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है और निगरान सेटअप को लंबा किया जा सकता है। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने प्लान जो है वो तैयार कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम पहुंचा दिया है कि जब तक इमरान खान साहब को सजाए मौत या उम्र कैद कोई भी सदा नहीं होती तब तक जनाब मुल्क में इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर मिलिट्री एक्ट तोड़ा है तो ट्रायल फौजी अदालत के अंदर होगा। सादा सा मुतालबा है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए और दुबई में होने वाली मुलाकातों में कोई फैसला नहीं हुआ है। अब एक जाने तो जनाब खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान निगरान हुकूमत के ऊपर जो है फैसला हो चुका है कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं के जो पार्टी के जनाब रहनुमा हैं उन्होंने इस खबर की जनाब तरदीद कर दी है। और नैयर बुखारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मिलिट्री एक्ट के खिलाफ वर्जी की है तो उनका ट्रायल फिर मिलिट्री एक्ट के तहत होगा। आर्मी एक्ट एक खुसूसी कानून है, अगर कानून कोई भी इस कानून के जुर्म का मुर्तकिब हुआ है तो उसी के तहत ट्रायल भी होना चाहिए। इमरान खान को अदालतों का सामना करना चाहिए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वक्त पर होना बहुत जरूरी है। अब जनाब ये बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान को अदालतों का सामना करना चाहिए। इमरान खान साहब मुल्क के अंदर मौजूद है, वो मुल्क से बाहर नहीं भाग रहे, वो हर अदालत के अंदर पेश हो रहे हैं, वो हर अदालत के अंदर जाकर अपना जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। वो हर बार ये बात करते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक भाई जो है वो जनाब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से फरार हो जाए, या एक भगोड़ा मुजरिम इश्तिहारी इसहाक डार पाकिस्तान से बाहर बैठा और पाकिस्तान एयरफोर्स का त्यारा जाकर लंदन से उसको प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाए। ये पाकिस्तान में मुल्क में हुक्मरानी नहीं है, ये बल्कि ताकत का नंगा नाच है।
जो आप पाकिस्तान में होता हुआ देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो जनाब होती हुई आपको नजर भी आ रही थी। लेकिन उस हद के अंदर मैं आपको जनाब एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ चीन के हवाले से कि चीन जो है वो इमरान खान के हक में सामने आया, क्योंकि एहसन इकबाल ने एक दावा किया, और दावा बड़ा भोंडा किस्म का, क्योंकि वो चीन के दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर ये बात कर दी कि इमरान खान साहब को चाइना जो है वो नहीं लाना चाहता था, और चाइना ने उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ये बताया कि अगर इमरान खान को आप ले आए तो सी पैक को नुकसान पहुंचाएगा, और इमरान खान ने सी पैक को नुकसान पहुंचाया। ये जनाब एहसन इकबाल ने एक अपने बयान के अंदर बात की। अब दूसरी जानिब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि चीन ने इस हवाले से अपनी राय दी है, और जो चीनी कौंसल जनरल हैं उन्होंने पीटीआई दौर में सी पैक मंसूबे पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जो एहसन इकबाल ने दावे किए हैं वो इंतहाई गलत हैं, और चीनी कौंसल जनरल ने इस हुकूमत की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं, और खुसूसी तौर पर यह पैगाम जीएचक्यू को पहुंचाया गया है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने भी बहुत बार बात की थी, जीआईएसआई ने बात की, ऑन द रिकॉर्ड बात है, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मसला जो है वो कायदे इस पे इख्तिलाफ था, मैशत नहीं था। इमरान खान ने सी पैक को तबाह कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। डीजीआईएसआई ने ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू की है, ऑन द रिकॉर्ड जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन दूसरी जानिब जनाब वही चाइना जो है वो ये फैसला दे रहा है। उन्होंने बात कर दी कि इमरान खान साहब के दौर में सी पैक मंसूबे इंतहाई जो है इंतहाई इत्मीनान बख्श थे, और फिर जनाब ये सबको जनाब ये बड़ा गहरा पैगाम दिया गया है, और ये जनाब मुंह तोड़ जवाब दिया है। डीजीआई को भी मुंह तोड़ जवाब है, इस वक्त सिपाहीसलार को मुंह तोड़ जवाब है। एहसन इकबाल की तो औकात ही नहीं है कि जनाब इनको जवाब जो है वो जवाब दिया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो तो आप सबके सामने हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ्तार करने का जो प्लान तैयार हो चुका है, किस तरह से इमरान खान साहब को जनाब गिरफ्तार किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज इमरान खान साहब जो है वो जनाब अदालत के अंदर पेश भी हुए, और हालांकि छुट्टी का रोज़ था लेकिन ताकत का नंगा नाच है, और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आप देख रहे हैं कि छुट्टी के रोज भी पाकिस्तान में अदालतें खुलती हैं, और जब इमरान खान साहब को निकाला गया था तो उस वक्त भी रात को अदालतें खोल दी गई थी, छुट्टी का रोज था। अब जनाब इमरान खान साहब ने कल भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश होना है, और आज वो बनी गाला में आराम जो है वो करेंगे, और इस वक्त बनी गाला के अंदर वो मौजूद भी हैं। तो प्लान ये है कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा, और ये कल रात से लाहौर के अंदर हवा फैला दी गई थी, खबरें चलना शुरू हो गई थी कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, और किस तरह से गिरफ्तार करना है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज इमरान खान साहब ने अदालत पेशी के मौके पर यह बहुत अहम बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कल या जनाब जुमे को हर सूरत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इदारों के जो टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने फिर ये फौरी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर ये बयानियां चलाना शुरू कर दिया है। वो बयानिया ये है कि मार मुहिम का आगाज हो चुका है, और इमरान खान को अब की बार जेल में डाला जाएगा, और ये कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और ये बड़ा वाज़ेह है। और इससे पहले वही सहाफ़ी जो है ये भी बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल सजा हो सकती है, और 8 लाख जुर्माना भी हो सकता है। तो अगले 3-4 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो खान साहब को पीरवार दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा यानी कि कल, या फिर जुमे को उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी टॉप स्टोरी है। लेकिन जनाब जो आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी चीफ की बीवी जो है वो मैदान में आ गई, और ये सारी स्टोरी क्या है, ये इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनका और इमरान खान साहब का आपको पता है कि जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इनका बड़ा रोमांस है इमरान खान साहब का और जनरल बाजवा का, और जनरल बाजवा पूरी कौम के सामने बेनकाब हुए। उनकी जनाब मुल्क से गद्दारी, उनकी जनाब मुल्क पर जो शब खुद मारना और आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान में सियासत करना, ये जनरल बाजवा का शेवा था, वो जनाब पूरी कौम के सामने खुलकर सामने आ चुका है। और जनरल बाजवा इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ के लिए निशान इबरत हैं, क्योंकि बाजवा साहब जहां पर जाते हैं उनको गालियां मिलती हैं, वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, लोग उनकी वीडियोस बनाते हैं, लोग उनको छेड़ते हैं। पाकिस्तान में जनाब ये बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसको चाहती है, वो सब कुछ आपके सामने है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो जनाब हुआ ये कि शहबाज गिल साहब ने अमेरिका के अंदर एक तकरीर की, और वहां पर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा इमरान खान को शलवार कमीज जो है उनको पहनना उनको पसंद नहीं थी, कि इमरान खान साहब शलवार कमीज पहने। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी अहलिया जो कि हमारी बाजी हैं, यानी कि जनरल बाजवा की जो बीवी हैं, वो भी इमरान खान साहब को शलवार कमीज में पसंद नहीं करते थे, कि इमरान खान साहब को यह नहीं करना चाहिए, यानी कि गोरों का जो काला लिबास है, जो उनका पेंट कोट टाई है, वो पहन कर जाए, हाथ पे पर्ची पकड़े जिस तरह से नवाज शरीफ करता था, और वो बैठकर बाराक ओबामा या जनाब जो बाइडन के सामने या जनाब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बात करे। इमरान खान साहब शलवार कमीज पेंट कोट नीचे खेड़ी पहनकर पाकिस्तान की जुबान बोलकर वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था, तो बाजवा साहब को ये जो है वो कबूल नहीं था, और ना उनकी अहलिया इनको पसंद करती थी, और बैरून मुल्क उर्दू बोलने से भी इनको बहुत चिढ़ थी। तो ये इस बड़ा वाज़ेह है कि न सिर्फ जनरल बाजवा इमरान खान को नापसंद करते थे, बल्कि बाजवा की बीवी जो है वो उससे ज़्यादा इमरान खान साहब से नफरत करती थी। और वजह क्या है? वजह जनाब आपके सामने है कि इमरान खान साहब मुल्क की बात कर रहे थे, और वो जनाब टाउट है, क्योंकि वो पाकिस्तान में 3 साल नौकरी करते हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं, हमारा
हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, हम वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे। जैसे इनके 3 साल पूरे होते हैं ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, वहां जाकर इजाशियां करते हैं। पाकिस्तान में इनको महंगे तरीन प्लॉट्स मिलते हैं, महंगे तरीन जमीनें मिलती हैं, गाड़ियां मिलती हैं, ये जनाब अरबोंपति हो जाते हैं 3 साल के अंदर अंदर। और जब ये अरबों खरबोंपति होते हैं, मुल्क से बाहर चले जाएं और वहां पर अपने अपने जजीरे, अपने अपने घर खरीदते हैं और वहां पर इजाशियां करते हैं। तो ये आपने समझना है कि क्या ये पाकिस्तान की खैरख्वाह हैं या पाकिस्तान के गद्दार। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो आर्मी चीफ को कत्ल करने की साजिश है वो भंडा फूटा है। कातिल कौन निकला है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब पिछले व्लॉग पे मैंने ये खबर ब्रेक कर दी थी और ये खबर क्या थी वो सब कुछ आपके सामने। अब ये दूसरा पार्ट है उसी वीडियो का और ये बात एम नहीं निकलती कि आर्मी चीफ पर कातलाना हमला हो गया, ये बहुत बड़ी साजिश है। और जनाब पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वज़ीर आज़म जो है वो ये बात करता है, वज़ीर आज़म ऑफिस ये बात कर रहा है कि आर्मी चीफ पर कातलाना हमले की साजिश की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात और इसका इंपैक्ट ये है कि पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया में जनाब ये खबर फैलाएगी। और ये खबर कब फैलाएगी? जब शहीन से भाई साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि समझने वालों के लिए कि ये जबर का दौर कब तक चलता है। मैंने कहा कि छोटा सा हादसा तारीख का रुख मोड़ देता है। और मिसाल उन्होंने दी कि 1968 में पेशावर के उस जलसे में मैं मौजूद था जब कोई 20 फुट दूर एक लड़का हाशन था और अयूब खान पर गोली चला दी और फील्ड मार्शल मेज के नीचे छुप गए और गोली लगी तो उन्हें नहीं मगर उस दिन उनके जबर का महल धड़ाम से गिर गया था। ये जनाब उन्होंने इशारा दिया। और फिर उसके बाद ये शहीन से बाई की इस ट्वीट के बाद वज़ीर आज़म जो है वो कहते हैं कि जनरल आसिम मीर को कत्ल करने की साजिश हो रही है। अब जनाब उन्होंने नाम किसका लिया जरा आपके सामने मैं रख देता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर इस पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जनरल आसिम मीर के खिलाफ मज़मूम और बदनीयती पर मबनी मुहिम के अंदर मसरूफ हैं और उनका दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियां देने का मनसूबा बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। यानी कि इमरान खान जनरल आसिम मीर को जो है वो कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कातलाना हमले की धमकियां देने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं और रियासती लामतों पर मनसूबाबंदी से हमले नाकाम होने के बाद वो वाज़ेह तौर पर बेचैन हैं। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि सियासत का वक्त खत्म हो चुका है और ऐसी काबिल मजम्मत हरकत के जरिए वो सिर्फ अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं और मुहिम का बुनियादी मकसद जाती मफाद और इक़्तिदार पर कब्जे को हर चीज़ पर तरजीह देना है। यानी कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करना चाहते हैं। इमरान खान को और तो कोई काम नहीं है और उसको एक काम है कि उसने आसिम मुनीर को कत्ल करना है। और ये जनाब मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये इंतहाई घटिया और ये इस पर GHQ जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है, बल्कि GHQ को नज़र आ चुका है कि इमरान खान नहीं बल्कि खुद हुकूमत उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाती है और ये कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया गया। लेकिन खुद ये डायरेक्ट धमकी जो है वो हुकूमत जो है वो किसको दे रही है, वो आसिम मुनीर साहब को ब्लैकमेल कर रही है। ये भी आपको बता दूं असल कातिल कौन है आपने अंदाजा लगा लेना है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।